एक साथ नहीं आते किताब में, तो क्या कर देगा, मोर को काट देगा, मोस्ट को काट देगा। एरर में तो नंबर सबको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसी पार्ट में एरर मैं बता रहा हूँ, इसी पार्ट में एरर आपको किताब बता रही है, टीचर बता रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, जिसने भाई बेटर के साथ मोर लगाया है, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मोस्ट लगाया, क्यों लगाया है, क्यों चाह रहा है वो ऐसा करना? वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट से और ऊपर इंटेंसिटी चाहिए, उसको बेटर से और ऊपर इंटेंसिटी चाहिए। समझ आया? बढ़िया तो यार दो चीजें होती हैं, मान लो मेरी ये वाली शर्ट दूसरी वाली शर्ट से बढ़िया है, लेकिन मैं कहूँ कहीं ज्यादा बढ़िया है, मतलब इन दोनों का तो आपस में कंपैरिजन ही नहीं है, ऐसा मीनिंग कन्वे करना होगा तो इस बैटर की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कंपैरेटिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मच और फार, ऐसी सुपरलेटिव के अंदर भी ये बात हो सकती है यार। अब ये तीन चीजें तुलना करनी है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा बलवान है। समझ में आया? ये वाला मीनिंग अगर आपको सुपरलेटिव के अंदर कन्वे करना होगा तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा बाई फार द स्ट्रॉन्गेस्ट, मच द स्ट्रॉन्गेस्ट। ध्यान रखना सारा गेम है इसकी पोजीशन का, इसको बाई फार को और मच को दा के बाद मत लिख देना, ये द से पहले आएंगे, ये दोनों के दोनों यहाँ आएंगे द से पहले। समझ में आ गई इतनी बात? चलो जी, एक कॉन्सेप्ट हो गया अपना क्लियर। दो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव साथ में नहीं आते, किताब में ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन रियल लॉजिक क्या है, रियल लॉजिक है एडवर्ब्स का। बेसिकली क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब मोर नहीं मच होती है, सुपरलेटिव डिग्री को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब मस्ट नहीं बाई फार या मचदा होती है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट ये था। मैं इनको देखो मानता हूँ एडवर्ब चैप्टर क्या है, इसमें आपने एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए सही एडवर्ब नहीं लगाया, कंपैरेटिव के लिए अलग एडवर्ब होती है, सुपरलेटिव के लिए अलग एडवर्ब होती है, और आपने लगा रखी गलत। तो कायदे से तो ये देखो एडवर्ब चैप्टर 11 है। ठीक है, चलो अब दुनिया यहाँ पढ़ाती है, अपन ने भी यहाँ पढ़ा दी, लेकिन अपने हिसाब से लॉजिक से उसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। द प्राइस ऑफ दिस कार इज कंपैरेटिवली लोअर। अब इसका पहले रूल सुन लो, स्टार मार्क करके रूल ही लिख दो, पहले पहले ध्यान से सुन लो, फिर वीडियो पॉज कर दो और लिख लो। Don't use comparative degrees of adjective, don't use comparative degrees of adjective with the words comparatively and relatively. इंग्लिश में दोबारा सुन लो, don't use comparative degree adjectives, don't use comparative degrees of adjectives with the words comparatively and relatively. हिंदी में सुन लो, इन शब्दों के साथ, कौन कौन से शब्दों के साथ, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करें। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये एडवर्ब होती हैं दोनों, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग न करें। क्यों यार? इनके अंदर कंपैरिजन अंडरस्टूड है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ये एडवर्ब ही ऐसी हैं जिनका काम ही कंपैरिजन करना है, अगर इनका काम ही कंपैरिजन करना है तो इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री न लगाएं, सुपरफ्लस हो जाएगा वो, दोनों चीजें दो दो बार कंपैरेटिव हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाओ। प्राइस सब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया, कार इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। एक चीज और यार, मैंने आपको प्रोनाउन की शीट दी, कम से कम की संडे, ये ब्रेक करने का मकसद सिर्फ इतना हो गया। लोअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या लिख दें, द प्राइस ऑफ दिस कार इज कंपैरेटिवली लोअर की लो, ये कंपैरेटिवली क्या है, ये कंपैरेटिवली हो गया एडवर्ब। मान लो आप गाड़ी देखने गए, आपने कहा जी को गाड़ी दिखा दो, उसने गाड़ी दिखाई आपको, तो फिर उसने सारी गाड़ी तो आपको पसंद आ गई, लेकिन फिर क्या है, आप कह रहे हो कितने की पड़ जाएगी अपने को ऑन रोड भाई साहब, तो फिर उसने बताया जी 15 लाख की पड़ेगी, तो ना जितना तो मेरा बजट नहीं है, फिर और कोई गाड़ी दिखाओ, फिर दूसरी गाड़ी लेके आया, वो क्या कह रहा है, सर ये वाली देख लो, द प्राइस ऑफ दिस कार इज कंपेरेटिवली लोअर, इस गाड़ी का दाम तुलना में कम है, इस गाड़ी का दाम तुलना में कम है। अब बताओ कंपैरेटिवली से जब कंपैरिजन हो ही गया तो यहाँ पे लोअर लिखने की जरूरत है क्या? यहाँ पे अपन लिखेंगे लो, इज कंपैरेटिवली लो। क्लियर होगी इतनी कहानी? अब ये रूल पढ़ाना सिखाना बहुत आसान है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, इनके साथ लोअर नहीं लो लिखो, हायर नहीं हाई लिखो, है ना। इनके साथ क्या लगा लिया करो, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री लगा लिया करो। ठीक है, अब एक काम करो, नेक्स्ट सेंटेंस को देखो। टेम्परेचर सब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया, दिल्ली इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिवली आपका एडवर्ब हो गया, ये हायर आपका एडजेक्टिव हो गया, काम इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये देन आपका कंजंक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। देखो जब मैं सेंटेंस लिख रहा था ना तो मेरा मन तो था ये दैट ऑफ वाला तुमसे दोबारा करवा लूँ, कर तुम इस बार भी नहीं पाते, लेकिन मैं कहा चलो ठीक है, सब चीज़ों को देख लेना। टेम्परेचर सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, रिलेटिवली एडवर्ब है, हायर एडजेक्टिव है, देन कंजंक्शन है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हायर, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, अरे ये छोड़ गया क्या मैं, एडवर्ब हो गया, रिलेटिवली एडवर्ब हो गया, हायर एडजेक्टिव हो गया। भाई एक बार दोबारा देख लेता हूँ यार, कहीं हो तुम, लो ही गया हूँ। सब्जेक्ट हो गया, अब आ जाओ मुद्दे पे। रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, इसको कर देता हूँ हाई। रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, रूल तो यही है ना, तो इसको हाई कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसको हाई कर दिया, अगर मैंने इसको हाई कर दिया तो कंपैरेटिव डिग्री खत्म होगी, कंपैरेटिव डिग्री खत्म होगी तो क्या ये देन आ पाएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ था ना, टॉलर देन, स्मार्टर देन, वाइजर देन, कभी पॉजिटिव डिग्री के साथ देन आएगा? मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, देन लिख दूं इसके आगे? नहीं लिखोगे। अगर आपने इसको पॉजिटिव कर दिया तो देन खत्म, और ये देन क्या काम कर रहा है भाई, कंजंक्शन का। अगर ये कंजंक्शन ही खत्म कर दी तो ये अगला क्लॉज कैसे लिखोगे? आ रहा है समझ में? फिर से समझ लो, रूल अपना ये था रिलेटिवली है,
रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। रूल रट लिया अपन ने, इस हायर को काट के हाई कर दिया। 90% किताबों में यही सॉल्यूशन मिलेगा, 90% में कंपैरेटिवली के साथ यहाँ पे हायर लिखा होगा, इसको काट के हाई कर देगा, ठीक है। लेकिन उस अंग्रेज से को पूछने वाला अगर इसको हाई कर दिया तो दैन उड़ जाएगा, अगर ये दैन उड़ जाएगा तो अगला क्लॉज उड़ जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। अगर इस क्लॉज को रखना चाहते हो, क्योंकि इसी से तो तुलना करनी है ना यार, पता कैसे चलेगा कि किससे तुलना कर रहे हो, तो इसका मतलब तो फिर हायर भी बचेगा, हायर बचेगा, इस बार ये नहीं बचेगा, तो इस बार हटेगा जी ये। समझ में आया।